हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ना आज मैं व्लॉग लेके आई हूँ, ना मैं कोई ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, ना मैं कोई रिव्यू लाई हूँ और ना ही मैं कोई बात करने आई हूँ। मैं आज आपको सुनाने आई हूँ एक बहुत अहम कहानी, मोटिवेशनल कहानी जो ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सो मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ वो कहानी ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ आपका ज़्यादा वेट नहीं करते हुए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते। सो गाइस, आज की कहानी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये बहुत अहम है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी की अहमियत क्या है, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इससे आपकी ज़िंदगी तक बदल सकती है और इससे आपको बहुत सारी ज़िंदगी में जीने के तरीके आ जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा वेट ना करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। सो ये कहानी एक बाप बेटे की है। तो बेटे ने बाप से पूछा कि बाबा, आप मुझे ये बताइए ज़िंदगी की अहमियत क्या है, किस तरह हमें हमारी ज़िंदगी बितानी चाहिए। तो बाप ने बोला एक पत्थर उठा के कि बेटा ये लो पत्थर, और ये पत्थर तुम सड़क के किनारे बाज़ार में बैठ जाना रोड पे, और कोई पूछे कि ये पत्थर कितने का है तो कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां ऊंची कर देना। बेटा पत्थर लेके बाज़ार में किनारे पे बैठ गया। ठीक है, वहाँ बैठने के 10-15 मिनट तक उसको किसी ने देखा नहीं, सब ने नज़रअंदाज कर दिया। उसके 10-15 मिनट बाद एक बूढ़ी औरत आई। उसने बोला कि बेटा ये पत्थर कितने का है। तो बेटे को बाप की बात याद आई कि उसने बोला था कि कुछ मत बोलना, सिर्फ उंगली ऊंची कर देना। तो उसने 2 उंगली ऊंची कर दी। तो बूढ़ी औरत ने बोला अच्छा 200 रुपये का है, लो ये 200 रुपये, और वो पत्थर ले गई। बेटा बाप के पास आया और उसने बोला कि वो बूढ़ी औरत ने 200 रुपये में पत्थर ले लिया, मैं बाज़ार में बैठा था। तो बाप ने वापस दूसरा पत्थर उठा के बोला अब लो ये पत्थर, और उसको उठा के पत्थर दे दिया और बोला तुम म्यूज़ियम चले जाओ, म्यूज़ियम में जाके वहाँ पे बैठ जाना। तो जैसे ही बच्चा म्यूज़ियम में गया, वहाँ पर उसने खड़ा हो गया। वहाँ पे खड़े होने के बाद म्यूज़ियम से एक आदमी आया। उसने वो पत्थर देखा। उसने बोला ये पत्थर मैं कब से ढूंढ रहा था, ये तुम्हारे पास है, ये कितने का है। तो बच्चे ने कुछ नहीं बोला, 2 उंगली ऊँची कर दी। तो उसने उसको बोला 20,000। उसने उसको 20,000 दे दिए। बच्चा चौंक गया कि अभी तो ये पत्थर 200 में वो औरत ले गई, अभी यहाँ पे 20,000 में वो मांग रहा है। बच्चा फटाफट अपने घर आया, अपने अब्बा को बोला कि बाबा मुझे वो और आदमी मिला, उसने मुझे 20,000 रुपये दे दिए इस पत्थर के। तो बाबा ने उसके बोला कि बेटा अब मैं तुम्हें आखिरी बार एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें जाके सब समझ आ जाएगा। ये लो पत्थर, और कीमती स्टोन्स की दुकान पे चले जाना, वहाँ पे जाके ये पत्थर दिखाना। तो बच्चे ने जैसे ही बाप की बात मानी, वो बच्चा चला गया कीमती दुकान पे जहाँ पे पत्थरों की बहुत सारी वैरायटीज़ थी। वहाँ जाके बच्चा खड़ा हो गया। तो वहाँ से एक आदमी बूढ़ा आया। उसने बोला ये पत्थर कितने का है, ये मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, और इसकी क्या कीमत लोगे तुम। तो बच्चे ने कुछ नहीं बोला, बाप की बात याद आ गई और 2 उंगली ऊंची कर दी। उसने बोला 2 लाख रुपए, ये लो 2 लाख रुपए, और मुझे ये पत्थर दे दो। तो बच्चा फटाफट अपने घर आया और अपने अपने बाप को बोलने लगा कि आपने बोला था कि 2 उंगली ऊंची कर देना, मैंने 2 उंगली ऊंची कर दी, उसने मुझे 2 लाख रुपए तक देने की बात कर दी। इसका क्या मतलब हो रहा है, पहले 200 रुपये दिए, फिर 20,000 दिए, और अब 2 लाख रुपए तक देना चाहता है। तो उसके बाप ने बोला बेटा देखो यही बात है कि तुम अपने आप को किस जगह रखते हो, इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि ज़िंदगी में तुम्हें अपने आप को किस जगह स्टैंड करना है। जैसी जगह पे तुम स्टैंड करोगे ऐसी ही वहाँ पे तुम्हारी अहमियत होगी। अगर तुम बहुत अच्छी जगह स्टैंड करोगे अपने आप को, तो वहाँ पे तुम्हारी उस हिसाब से अहमियत होगी। अगर तुम अपने आप को नीचे गिराओगे तो तुम्हारी उस हिसाब से अहमियत होगी। तो इससे गाइस हमें ये सीखने मिलता है कि ज़िंदगी में हमें किस तरह गुजारनी चाहिए, किस तरह अपने आप को किस जगह पे रखना चाहिए। हम जिस जगह पे अपने आप को रखेंगे, हमारी अहमियत उसी तरह से लोग हमारी करेंगे, हमारी अहमियत। सो गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको इस टाइप की स्टोरीज़ और सुननी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप मेरी कहानियों से, मेरी इस कहानी से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी टाइप की मोटिवेशनल और सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी, क्योंकि ये भी एक मेरा शौक़ है कि लोगों को कहानियाँ अच्छी सच्ची सुनाना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊँ। तो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।